हेलो स्टूडेंट, महाराज सरस्वती इंटर कॉलेज में आप सभी के जो नया एडमिशन हुआ है उनका स्वागत है। तो आप लोगों ने महाराज सरस्वती इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, मैथ आपने लिया है। मैं आपके लिए फिजिक्स, भौतिक विज्ञान जिसको कहते हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो भौतिक विज्ञान यूनिट में बटा हुआ है। भौतिक विज्ञान की जो पूरी बुक है, पूरा सब्जेक्ट है, वो छोटी छोटी यूनिट में बटा हुआ है। और यूनिट में भी कई कई चैप्टर हैं। किसी यूनिट में 2 चैप्टर हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं। कोई यूनिट छोटी है, कुछ बड़ी है। हर यूनिट बोर्ड में या परीक्षाओं में अलग अलग नंबर की पूछी जाती है। तो उसी क्रम में क्लास 11th में पहली यूनिट का नाम है भौतिक जगत एवं मापन। इसमें पहला चैप्टर है भौतिक जगत। तो इस चैप्टर में केवल आपको ये जानकारी दी गई है कि फिजिक्स में क्या है, हम फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स हमको किस दिशा में ले जाएगी। आखिर इसमें हम अंदर जाकर किन बातों का अध्ययन करेंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि भौतिकी क्या है। जिसको आप कहते हो फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान या भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है। साइंस जो होती है उसकी एक ब्रांच है, छोटी सी। साइंस में बहुत सारी ब्रांच होती हैं, जैसे केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है। तो ये सब साइंस की ब्रांच है। ऐसे ही फिजिक्स जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। और भौतिक विज्ञान में या भौतिकी में हम उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो हमको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं या प्रकृति में मिलती हैं। वास्तव में भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें प्रकृति में होने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। जैसे आप प्रकृति में देखते होंगे कि लगातार दिन, उसके बाद रात हो गई, सूर्य का उदय होना, अस्त होना, बाढ़ आ जाना, बारिश होना, कोहरा होना, बर्फबारी होना, ज्वालामुखी में विस्फोटन होना, बादल फट जाना। आजकल घटनाएं हो रही हैं, बारिश का मौसम है। तो ये तमाम घटनाएं हैं। इनमें जब हम विचार करते हैं तो ये कोई दैवीय घटनाएं नहीं है। ये कहीं ना कहीं इसमें साइंस काम करता है, भौतिक विज्ञान काम करता है, बहुत सारे नियम काम करते हैं। तो समय समय पर ये घटनाएं क्यों घटित होती हैं, इनको कैसे हम कंट्रोल कर सकें, कैसे इनमें परिवर्तन कर सकें, इन बातों का अध्ययन फिजिक्स में किया जाता है। भौतिक विज्ञान में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सी तकनीकी अप्लाई करने के बाद में बहुत सी मशीनों का निर्माण किया है, जिससे मनुष्य का जीवन एकदम आसान हो गया है। जैसे आप देखते होंगे कि पहले बल्ब होता था। बल्ब क्या है ना, जो विद्युत का खर्चा ज्यादा करता था, 100 वाट होता था। अब रोशनी भी उसकी नुकसानदायक होती थी, रेडिएशन उससे ज्यादा आते थे, रंग भी पीला होता था। धीरे धीरे साइंस ने, फिजिक्स ने प्रोग्रेस किया और उससे फिर CFL, LED इन चीजों पर आ गए। उससे विद्युत का खर्चा कम हो गया। तकनीक अप्लाई करने के बाद में बहुत बड़ा लाभ साइंस की सहायता से मिलता है। बहुत सारी मशीनें आप दैनिक जीवन में देखते होंगे। ट्रैक्टर है, JCB है, लिफ्ट मशीन है, मोटरसाइकिल है, कार है, प्लेन है, रेलगाड़ी है। ये सब कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान के विभिन्न नियमों और सिद्धांतों पर आधारित आधुनिक जीवन में उपकरण या मशीनें हमको दिखाई देते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन एक तो बहुत फास्ट हो गया है, बहुत तीव्र गति से चलने वाला हो गया है। बहुत कम समय में बहुत बहुत बड़े काम सामाजिक जीवन में हम निपटा लेते हैं मशीनों की सहायता से। अन्यथा आप सुनते होंगे कि पहले के जमाने में किसी भी कार्य करने को बहुत समय लगता था, क्योंकि मशीनों का युग नहीं था। तो भौतिक विज्ञान में वास्तव में ये सब भरा हुआ है। परिभाषा तो भौतिकी की केवल इतनी सी है, एक बार फिर समझ लेंगे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है
जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। भौतिकी में जितने भी नियम आप पढ़ेंगे, जितने सिद्धांत पढ़ेंगे, वो ज्यादातर संरक्षण पे कार्य करते हैं। जैसे किसी भी राशि को, आवेश को, विद्युत को, ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते, ना उत्पन्न कर सकते, केवल इसका रूप में परिवर्तन कर सकते हैं किसी टेक्निक को लगाने के बाद। तो आप जो कि 11th में न्यू स्टूडेंट के रूप में हो, और कुछ जो हमारे यहाँ के जो पास बच्चे हैं वो पुराने बालक हैं, तो वो शुरू से नहीं जुड़ पाए थे ग्रुप से, तो उनके लिए भी मैं वीडियो सेंड कर दूंगा ये, तो वो दोबारा से इसको समझ लेंगे, और पुराने बच्चों से मिल जाए तो वो वहां से काम कर लेंगे। मैं जितना भी वर्क आपको भेजूंगा वो डेट वाइज, पेज नंबर वाइज भेजूंगा, तो उसके पेज नंबर बहुत ध्यान से समझेंगे। भौतिकी का एक बहुत बड़ा रूप है। इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया है वैसे तो, कि एक स्थूल भाग, एक सूक्ष्म भाग। स्थूल जो हमको सामाजिक जीवन में दिखाई देता है, जैसे ही हम आंखें खोलते हैं तो हम जो कुछ भी दिखाई देता है, कोई मशीनरी है, मोटरसाइकिल है, प्लेन है, उसको स्थूल भाग में रख दिया गया है। और सूक्ष्म, जिसको हम नहीं देख पाते, बहुत सी छोटी परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब सुनते हैं आप, लेकिन इनको साधारण तरीके से हम नहीं देख सकते, वो सब सूक्ष्म भाग में रखे जाते हैं। अब ये वायरस ही है, तो वायरस को हम नहीं देख पाते, लेकिन सबके समझ में आ रहा है कि ये जो अभी कोरोना ही चल रहा है, ये एक वायरस वाली बीमारी है, इतना सूक्ष्म है, तो उसको हम साधारण तरीके से ऐसे नहीं देख सकते कि ये वायरस रखा है यहाँ पर, या फिर जा रहा है, या फिर वहां चिपका है। इस तरीके से हम वायरस को नहीं देख पाते। अब भौतिक विज्ञान को पढ़ते समय हम इसको कई यूनिटों में बांट देंगे, कई यूनिटों में या कई ब्रांचों में कहा जाए। जैसे यांत्रिकी, विद्युत, वेव, तरंग, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, चुंबक, मैग्नेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस प्रकार हम विभिन्न यूनिटों में पूरी फिजिक्स का 12th तक अध्ययन करेंगे। 11th में जितना भी सिलेबस है, और उसमें से भी 30% का जो सिलेबस है वो गवर्नमेंट ने कम कर रखा, और वो एकदम लास्ट में किताब में से 30% कम नहीं हुआ है। वो सिलेबस हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटे हैं, वो नेट से डाउनलोड करके उन टॉपिकों को हर चैप्टर में से कम करते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। किताब वही रहेंगी, किताबों में से ये नहीं कि लास्ट के हमने 30% के चैप्टर छोड़ दिए पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। हर चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक सरकार ने हटाकर लगभग 30% सिलेबस को कम कर दिया है, जिससे ये जो कोरोना महामारी के रूप में जो बीमारी आई है, तो इससे जो नुकसान हुआ है पढ़ाई का, उसकी भरपाई हो सके। कुछ एग्जाम भी आपके जो जिन डेटों में होते थे उनसे आगे को बढ़ जाएंगे, भरपूर आपको समय मिलेगा। तो हम आपको ये पहला भौतिक जगत में जो जितना सार है वो मैंने आपको समझाया। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है और कोई ऐसे व्यंजक नहीं है। वास्तव में इसमें भौतिकी में किन बातों का अध्ययन करेंगे, हल्का सा इंट्रोडक्शन है। इसको समझने के बाद में इस भौतिक जगत में क्या आपको नोट करना है वो मैं आपको भेजूंगा पेज नंबर वाइज। वीडियो जितनी भी होंगी उनको ठीक प्रकार से समझेंगे। वीडियो समझते समय आप नोट नहीं करेंगे, कुछ चाहे तो रफ पर नोट कर सकते हैं, फेयर कॉपी में नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक नहीं होता है। अब सिस्टमेटिक ढंग से जब हम लिखकर पेज नंबर वाइज आपको डालेंगे, डेट डालेंगे, तो उसको नोट करते चले जाएंगे, तो आपके नोट्स बनना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे फिर आपके हो सकता है पहला टेस्ट ऑनलाइन हो, अभी कॉलेज जल्दी में नहीं खुल रहे हैं, तो उस टेस्ट की भी तैयारी करेंगे। अब जो पुराने बच्चे थे उनको इसके बाद का चैप्टर मापन वाला भी पढ़ा दिया गया है। इसके बाद में एक है विमीय विश्लेषण, जिसमें हम मात्रकों के आधार पर विमीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं।
तो वो भी पढ़ा दिया गया है, तो वो भी एक बार चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे सारे बच्चों का एक साथ ही सिलेबस चलेगा, लेकिन जो बच्चों का जो नया एडमिशन है वो जो छूट गया है, उस हिसाब से आप थोड़ा सा शुरू से इन चीजों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।